पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदही करते हैं। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, बयानात दुनिया की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। फोरम ने भारत को खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया। फितना और खवारिज की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार। मज़लूम कश्मीरियों से तजदीद अहद का दिन। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है। आज मुल्क भर में आम तातील है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम के हक़ खुद अरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा है, हम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर हौसले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम ने दहाइयों से जारी जबर, बर्बरियत और संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बर्दाश्त किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी पैगाम में कहा है कि कश्मीरी अवाम को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान गैर मुतज़लज़ल हिमायत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पैगाम में कहा, आज का दिन दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की तजदीद का दिन है। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर वो रमज़ान पैकेज लेके आएंगे। पिछला साल जो गुजरा है बेपनाह शिकायत थी, बाहर का अब इसका हमने हल ये निकाला है कि माइनस यूटिलिटी स्टोर्स ये पैकेज लेके आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है। कोशिश और तवानाइयाँ इस तरफ होंगी कि हम इस तरह अपनी जो ग्रोथ है माशी उसको हम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाने की हिदायत कर दी। काबीना अजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत थी, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमज़ान पैकेज लाने का कहा है ताकि करप्शन को रोका जा सके। पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद अब मौशी तरक्की की राह पर गामजन है। दिसंबर और जनवरी में महंगाई की शरह कम हुई। पाकिस्तान सऊदी अरब के तेल दरामद पर $1.2 अरब मौखर अदायगी की सहूलत का खैर मकदम करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क में खैर मकदम करते हैं। दहशत गर्दी दोबारा दफन होगी, ये धरती महफूज होगी। फरवरी 2024 के इलेक्शन धांधली ज़दा इलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन उनकी आईनी मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी है। अखलाकी तौर पर उसको फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है जो अवाम पर मुसल्लत की गई है। इस बात पर भी इत्तफाक किया कि नए इंतखाबात ही मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने का वाहिद रास्ता है। अपोजिशन जमातों ने इत्तफाक किया है कि 8 फरवरी का मैंडेट अवामी नहीं, मरकजी और सूबाई हुकूमतें इस्तीफे देकर नए इलेक्शन का ऐलान करें। इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हो चुकी है, मुस्ताफ़ी हो जाए। अपोजिशन कायदीन का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, नया इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नए इंतखाबात मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आईनी हकूक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। एयरपोर्ट पर चीन के वज़ीर ख़जाना, पाकिस्तानी और चीनी सफ़ीरों ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी 4 से 8 फरवरी तक दौरा चीन पर है। सदर मुमलिकत चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और आला सियासी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी शहर हार्बन में नवी एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे।
5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी कॉपी भिजवा दी गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की जानिब से अलग से रिप्रेजेंटेशन फाइल किए जाने का इम्कान। रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। आइन की मंशा के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जस्टिस जमाल बंदूखेल ने इस्तफसार किया। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी सवाल किया कि FP खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? सलमान अकरम रादा बोले FP केस 1962 के आइन के मुताबिक फैसला हुआ। FP केस में भी कहा गया है कि सिविलियन टेक्सटाइल बुनियादी हुकूक पूरे करने की बुनियाद पर ही मुमकिन है। बानी PTI की जानिब से कोई ख़त नहीं मिला और ना ही इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी ख़त को पढ़ने में कोई दिलचस्पी है। सिक्योरिटी ज़राए का दो टोक मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ ने ख़त लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की है। इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि अगर तहरीक इंसाफ को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करें। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला सबसे महंगा। टिकट हैरान कुन तौर पर 3 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त हुए। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त जारी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैमुल की वनडे सीरीज के टिकट्स भी खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका से फरीकी वनडे सीरीज। कौमी स्क्वाड का DHA लाहौर में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। DHA लाहौर में ट्रेनिंग सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद सिनेरियो बेस्ड मैच खेला। सीरीज का पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हफ्ते को लाहौर में होगा। बैटिंग के लिए साजगार विकेट देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के चेहरे खुशी से खिल उठे। हेड कोच आकिब जावेद बोले चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सैमुल की सीरीज ग्रीन शर्ट्स के लिए तैयारी का शानदार मौका है। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने कहा प्रैक्टिस मैच ने खिलाड़ियों को सलाहियतों के भरपूर इजहार का मौका दिया। ट्रेन के अंदर कैसे सफर करेगा गरीब बंदा, कैसे जाएगा? आप सोचे ना, अमीर का ही काम है, गरीब का काम नहीं है। एक तो वो बहुत लेट होती है, कभी भी कोई ट्रेन टाइम पे नहीं पहुंची, फिर भी इन लोगों ने इतने रेट बढ़ा दिए उस पर, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जो रेलवे का सफ़र है ये तो गरीब आदमी के लिए, आए दिन डीजल के रेट बढ़ते हैं, इसमें अवाम की क्या गलती है? हमारी जो हुकूमत से यही अपील है कि वो जो है इसके जो रेट्स हैं, जो किराए हैं, उसको जो है कम से कम करें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को वजह करार देते हुए पाकिस्तान रेलवेज ने एक बार फिर मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, ट्रेन की तमाम क्लासेस के टिकट में 5% इजाफा किया गया है। मुसाफिरों ने किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा पहले ही किराए बहुत ज़्यादा थे, हुकूमत ने इसमें मजीद इजाफा करके नया बोझ डाल दिया। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। बरामदात ने होल सेल मार्केट में खतरे की घंटी बजा दी। कराची के ताजरों ने चीनी की एक्सपोर्ट पर 3 माह के लिए पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कराची में चीनी की कीमत 160 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मार्केट में जखीरा माफिया सरगर्म, मार्च के एडवांस सौदे होने लगे। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन इब्राहिम रऊफ के मुताबिक चीनी की माहाना खपत 5.5 लाख टन है। रमजान में ये खपत दुगनी 10 लाख टन तक पहुंच जाती है। एक्सपोर्ट जारी रही तो कीमतों में होशरुबा इजाफा खारिज अज़ इम्कान नहीं। जान हो या माल, लुटेरों से कराची वालों का कुछ भी महफूज ना रहा। जीना हराम और मरना आसान हो गया।
गार्डन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ गया। डकैत की फायरिंग से उसका ही साथी मारा गया था। मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने एक और शहरी को लूट लिया। लाहौर में घरेलू मुलाजिमा नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद और घर से जेवरात और रकम चोरी करके फरार हो गई। नौमौलूद बच्चे पर तशद्दुद की CCTV पोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। साइमा नामी मुलाजिमा ने बच्चा झूले से उठाकर बेड पर पटक दिया और बेड पर लिटाकर तशद्दुद करती रही। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जना स्क्वायर के हवाले से पाया तकमील तक पहुंचा है और मैं समझता हूं कि इससे अब बहुत ज़्यादा कुशादगी आएगी और लोगों को बहुत सहूलत मिलेगी। इस बर्क रफ्तारी से और जिस जिम्मेदारी से इस मंसूबे को सिर्फ 72 दिनों में मुकम्मल किया गया है, मैं समझता हूं कि वो अपनी जगह एक रिकॉर्ड है। वज़ीर आज़म ने जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, जिना स्क्वायर की तरह दीगर तरक्याती मंसूबे भी जल्द मुकम्मल करेंगे। 60 की दहाई में बनी इमारतों पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मंसूबे की तकमील ने पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन कराची में खुन्क मौसम की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शहर में आइंदा चंद रोज़ के दौरान रात और सुबह के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी, जबकि दोपहर के वक्त मौसम मोतदिल रहने की तवक्को है। शुमाल मशरक़ी हवाओं के सबब रात और सुबह के वक्त ठंडी हवाएं चलेंगी। कम से कम दर्जा हरारत 12, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री के दरमियान रह सकता है। फ़लस्तीनी अवाम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हैं। नेतन्याहू मजीद जंग चाहता है तो हम तैयार हैं। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद कदूमी का बयान सामने आ गया। कहा, फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाने का मंसूबा नाकाबिल अमल है। मिस्री फ़लस्तीनी अवाम को कबूल नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है, इजरायली फ़ौज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुर्तकिब है। चीन का ट्रंप हुकूमत को जवाब। अमरीकी दरामदात पर 15% टैरिफ आयद कर दिया। चीनी वजारत खजाना के मुताबिक कोयले और गैस मसनूआत पर 15, जबकि अमरीकी दरामदशुदा तेल और ऑटोज़ की मसनूआत पर 10% टैक्स आयद होगा। टैरिफ के नफाज का आगाज 10 फरवरी से होगा। अमरीकी इदारा बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की USAID की बंदिश का इम्कान। एलन मस्क का इंकशाफ। कहा, USAID को बंद करने के लिए काम जारी है। ट्रंप भी बंदिश पर मुत्तफिक हैं। वाशिंगटन में USAID मुलाजमीन का एहतजाजी धरना शुरू। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क टाइम्स समेत 4 मीडिया इदारों को पेंटागन से अपने दफातर ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। नेमार रोनाल्डो को सालगिरह मुबारक। गोल करने के लिए चीते से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 बरस के हो गए। रोनाल्डो ने पहला लीग मैच 2002 में खेला। उनके अब तक के मजमूई गोल्स की तादाद 920 से ज्यादा है। ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार जूनियर भी आज अपनी 33वीं सालगिरह मना रहे हैं। और ज़मीन को बचाने का मिशन, 4 सुपर हीरोज दिखाएंगे एक्शन। हॉलीवुड मूवी दी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट स्टेप्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 25 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।